हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे व्यूअर, आप लोग रेगुलर मेरे चैनल पर आते हैं और हम आपको कोशिश करते हैं कि हर चैप्टर का बेहतर जानकारी दें। जैसा कि रियल नंबर के बारे में हमने आपको बहुत कोशिश किया कि एक डीप जो है जानकारी दें और आप लोगों ने जो है देखा भी है, इसके लिए थैंक यू। और देखना भी है और साथ साथ जो है कोशिश करना है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करना है और उसको जो है बेल आइकन को प्रेस भी करना है ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1 को डिस्कस करेंगे। चूँकि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट दे चुके हैं और साथ साथ जो है एग्जांपल्स के बारे में भी बता चुके हैं, तो ये जो एक्सरसाइज 8.1 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपको बेसिक कुछ ऐसी जानकारी मिलेगी जो आने वाले एक्सरसाइज के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस एक्सरसाइज को। पहला जो क्वेश्चन है आप देखिएगा एनसीईआरटी के बुक में 8.1 में, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB = 24 सेंटीमीटर, BC = 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A, कॉस A, सेकंड में साइन C, कॉस C। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में पहले मेंशन किया हुआ है कि एक ट्रायंगल ABC है और उसमें जो है राइट एंगल जो है B पर बन रहा है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल ड्रॉ करने से हमें आसान होता है ये सारे रेशियो जिसके रेफरेंस एंगल डिफरेंट होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है ट्रायंगल ड्रॉ करना, जिसमें आपको साइड्स भी दिए हुए हैं। AB का वैल्यू जो है यहाँ 24 सेंटीमीटर है और BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम फाइंड करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसके सारे जो है साइड्स पहले निकाल लेते हैं। तो अगर जो बचा हुआ है साइड, हम सॉल्यूशन में चलते हैं और एट फर्स्ट हमें ट्राई करना चाहिए कि जो रेस्ट जो साइड बचा हुआ है उसे निकाल लें। तो एज वी नो, क्या जानते हैं, H² = P² + B²। और ये किसके अकॉर्डिंग? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग। ओके, तो H यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिया हुआ है, तो H का ही वैल्यू फाइंड करना है। P का वैल्यू यहाँ पर आप देखिए, अगर हम इन दोनों में से कोई को P मान लें तो अगर हम 24 को P मानते हैं तो 24² होगा और 7 को B मानते हैं तो 7² होगा। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए आप लोग के माइंड में कि 24 को P क्यों मान रहे हैं, इसको B क्यों मान रहे हैं, या इसको P क्यों मानेंगे, इसको B क्यों मानेंगे। तो ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ रेफरेंस पर, जो कि आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस दौरान पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 576 होता है। कितना होता है? 576। और 7 का स्क्वायर 49। और जब आप इसको ऐड करोगे तो 625 आएगा। तो H का जो वैल्यू है वो अंडर रूट में चला जाता है। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि अगर इधर स्क्वायर में है और उसका हमको सिंगल विदाउट स्क्वायर अगर हमको निकालना है तो ये दूसरे तरफ जो भी नंबर्स दिए हुए रहते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, स्क्वायर रूट में कर दिया जाता है। तो ये सब जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो है अगर दिक्कत है तो वो समझेंगे। तो ये हो गया आपका
25 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 625 जो है 25 का स्क्वायर होता है। क्लियर? तो ये तो बहुत इजी था, आप लोग इसको अच्छा से सब लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन में फाइंड करना पहले साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए और कॉस ए है तो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या लेंगे? ए लेंगे। तो अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ए ले रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? परपेंडिकुलर BC होगा, और ये क्या होगा? बेस होगा। तो साइन ए इक्वल टू, चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन जो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है वो BC है और हाइपोटेन्यूस AC है। तो BC कितना है? 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूस 25 सेंटीमीटर। और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल होगा और ये 7/25 होगा, क्योंकि ये रेशियो है तो यूनिट्स जो है वो कटेंगे। इसी में एक और क्वेश्चन है कॉस ए। तो कॉस ए भी हम जान रहे हैं कि एंगल ऑफ रेफरेंस ए लिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस। तो कॉस के बारे में हम जानते हैं कि बेस बाय हाइपोटेन्यूस होता है, और बेस यहाँ पर क्या है? AB है, अगर एंगल ऑफ रेफरेंस ए लिया गया है तो, और हाइपोटेन्यूस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो यहाँ पहले AC लिख लेते हैं तब वैल्यू रखेंगे। तो AB क्या है? 24 और AC क्या है? 25, और ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कैंसिल हुआ और ये 24/25 हुआ। बहुत ही आसान लगा जब एंगल ऑफ रेफरेंस ए लिया। लेकिन अब साइन और कॉस निकालने के बाद फिर से क्वेश्चन आ रहा है साइन और कॉस ही निकालने के लिए। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है यहाँ पर केवल एंगल ऑफ रेफरेंस। यहाँ पर साइन ए के जगह पर क्या है? साइन C है, साइन C। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल है इसको हम एंगल ऑफ रेफरेंस मानेंगे। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस इसको मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या होगा? बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फार्मूला तो यही जानते हैं साइन C का P/H, लेकिन यहाँ P का वैल्यू क्या होगा? AB होगा, और H कभी चेंज नहीं होगा, ये AC ही रहेगा। AB का वैल्यू यहाँ 24 है और AC का वैल्यू 25 ही रहेगा, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ और ये 24/25 हो गया। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट भी लिख देते हैं 24/25, जबकि दिखाना चाहिए कि आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है वैल्यू, तो उसको काटना भी ज़रूरी है, तब जाके ये रेशियो में कन्वर्ट होगा, क्योंकि रेशियो इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए हम काट कर नहीं दिखाते, अगर मान लीजिए सॉल्यूशन कर रहे हैं और किसी स्टेप में सेंटीमीटर या जो यूनिट है मेजरमेंट जो है लेंथ का, उसका हम जिक्र नहीं करते हैं, देन व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन मार्क्स? यस, अगर यूनिट्स जो दिए हुए हैं सेम यूनिट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो है विदाउट गिविंग हेयर यू जस्ट राइट 24/25। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में सिर्फ यही कर दे कि इससे जो है सेंटीमीटर में रखा और इसको मिलीमीटर में रख दिया, और आप जो है अनझटके में जो है उसको बनाना शुरू कर दिए, तो उस समय जो है आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। दैट इज़ वाई हम यही चाहते हैं कि आप लोग जो है यूनिट को दिमाग में रख कर जो है ऐसे इसी तरीके से जो है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ताकि जो है कि किसी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ गए? यस सर। ठीक, अब आते हैं cos C। cos C होता है B/H। तो यहाँ C के अकॉर्डिंग B का वैल्यू है BC, और H तो वही रहेगा यानी कि AC। तो BC कितना है? BC है 7 सेंटीमीटर और AC है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 7/25।
सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर एंगल ऑफ रेफरेंस क्या लिया जा रहा है, तो ये आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर इसको आप राइट डाउन करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, नोट डाउन कर लें। हाँ, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r, और फिगर आपके बुक में साइड में दिया हुआ है, जो कि हमने ड्रॉ भी कर दिया है यहाँ, जिसमें आप देख रहे हैं कि पी क्यू आर जो है एक राइट ट्रायंगल है, क्यू पर 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर ये साइड जो पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर है और पी आर जो है 13 सेंटीमीटर है। यहाँ जो है फाइंड करना है tan p और cot r, यानी p को भी एंगल ऑफ रेफरेंस लेना है और r को भी एंगल ऑफ रेफरेंस लेना है। ठीक है, उस समय तो हम देख लेंगे कि कौन जो है बेस होगा, कौन है परपेंडिकुलर और कौन हाइपोटेन्यूज, तो हमेशा जो है कि वही रहता है, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस में जो है कि चेंजिंग होता है। तो यहाँ पर अभी बेस दिया हुआ नहीं, पहले बेस फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। सो आप देखिए, ये तो बहुत ही आसान फार्मूला हो गया, क्योंकि बार बार आप लोग सुनते आए हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी आर स्क्वायर। सर फिगर नंबर मेंशन करना जरूरी रहता है सर? ये इट इज गिवन क्वेश्चन में दिया गया, डायग्राम में मेंशन नहीं है। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन। ओके, in this question if you read carefully, so in first it is given in figure 8.13 and 8.13 is given this side. Okay. That is why it is mentioned here. Okay, so now I continue it. Look here, this is PR square, PR here hypotenuse, so it will 13 square, and PQ here 12, so it becomes 169 and it becomes 144. एक्चुअली यहाँ पर आप देखे होंगे कि हम ना ही जो है यहाँ पर B लिखे, ना ही P लिखे, ना H लिखे। ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ पर क्या है ना कि ये अगर एंगल P लेते हैं और ये एंगल R रेफरेंस ऑफ एंगल लेते हैं, तो उस सिचुएशन में दोनों जो है चेंज हो सकता है। कभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कभी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, कभी ये बेस हो जाएगा तो कभी ये बेस हो जाएगा। इसी के कारण हम यहाँ पर मेंशन नहीं किए, डायरेक्ट जो है क्यू आर का वैल्यू फाइंड किया। लेकिन यहाँ पर हम ये फार्मूला को जो अप्लाई किए हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस फार्मूला के अकॉर्डिंग ही जो है हम बी स्क्वायर को एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के फॉर्म में ये लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए ये फार्मूला डायरेक्ट हमने यूज कर दिया। अब इसमें जो है जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 25 आएगा, तो क्यू आर स्क्वायर अगर 25 है तो जैसा कि हमने बताया कि अगर स्क्वायर एक तरफ हटता है तो दूसरे तरफ ये स्क्वायर रूट में चला जाता है, और 25 जो है किसका स्क्वायर है, 5 का। तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये 5 हो जाएगा, और 5 क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये साइड जो है, अब यहाँ पर हम पर्टिकुलरली बोल ही नहीं सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर है या ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है या ये बेस है। ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ रेफरेंस पर। तो जो हम एंगल ऑफ रेफरेंस लेंगे उस समय हम आपको बता देंगे कि कौन जो है परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। तो यहाँ पर पहले देखिए कि हमें बनाना क्या है। हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r। तो tan p अगर देखा जाए तो एंगल p को जो है एंगल ऑफ रेफरेंस लिया जा रहा है। तो एंगल P को अगर रेफरेंस लिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी यहाँ QR जो है एक्ट करेगा परपेंडिकुलर के जैसा। यानी tan P चूँकि tan रेशियो है तो tan रेशियो का हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस अगर करते हैं तो इस P के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर तो QR है, क्लियर। और बेस क्या है, बेस ये 12 हो जाएगा, यानी PQ। अब इसी में आप देख रहे हैं कि यहाँ P को लिया गया और इसमें R को लिया गया, यानी एंगल ऑफ रेफरेंस यहाँ चेंज हो गया। तो एंगल ऑफ रेफरेंस, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं और जल्दबाजी में जो है एंगल ऑफ रेफरेंस पर ध्यान नहीं देते हैं और वो क्या करते हैं, कॉट R को समझते हैं कि B बाई क्या होता है, B बाई P होता है। तो B बाई P, तो B किसको मान लेगा, B इसी को मान लेगा और ये इसको P मान लेगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर R एंगल ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं तो ये P होगा, इसके सामने वाला जो साइड है वो P होगा और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम लोग जानते हैं कि कॉट का वैल्यू क्या होता है, रेशियो में B बाई P होता है ना। तो B इसके लिए इस एंगल ऑफ रेफरेंस के लिए B क्या होगा, QR डिवाइडेड बाय PQ। अब यहाँ पर मेंशन कर देना है, सिंस वी नो दैट tan थीटा इक्वल टू P बाई B एंड cot थीटा इक्वल टू B बाई P। ये मेंशन आप कर सकते हैं और उस फिगर के अकॉर्डिंग आप उसको जो है यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर QR का वैल्यू क्या है, 5 है, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड, सेंटीमीटर रखना है। और PQ का वैल्यू PQ को 12 सेंटीमीटर। हाँ, हम यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स जो है सब अभी सेम ही है ना। यूनिट्स अगर यहाँ डिफरेंट होता तब जो है कि हमें जो है कि ये रखना अनिवार्य होता है, लेकिन चूंकि नहीं रखा हुआ, सेम यूनिट है, इसलिए जो है इसको आप डायरेक्ट 5/12 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। QR है यहाँ 5 सेंटीमीटर और PQ है 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कैंसिल। अब आप क्या देख रहे हैं, ये भी 5/12 हो गया और ये भी 5/12 हो गया, तो दोनों अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। तो आप ये क्वेश्चन भी जो है जस्ट आपको बताना चाह रहा है कि एंगल ऑफ रेफरेंस का क्या महत्व है। अगर आप कंसंट्रेट करके नहीं क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जल्दबाजी में बनाना शुरू करते हैं तो आप गलती कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि जब एंगल ऑफ रेफरेंस लेते हैं जो भी, तो उसके सामने वाला साइड जो है परपेंडिकुलर होता है और जो जिस पर वो लाई डाउन किए हुए है वो जो है क्या है, बेस होता है। सर एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ से एक मीन्स फार्मूला अगर ड्राइव करना चले डायरेक्ट इस तरह का कि मान लीजिए कि एक एंगल ऑफ रेफरेंस से tan लेते हैं, इसी का ऑपोजिट जो एंगल रहेगा और उसका अगर हम कोट ले लेते हैं और tan माइनस कोट कर देते हैं तो 0 आएगा क्या? नहीं, ये डायरेक्टली से नहीं, आपका क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा जो है यहाँ पर दिक्कत है। क्वेश्चन को जो है रेक्टिफाई करना है कि अगर हम एंगल ऑफ रेफरेंस जो है कि P और R में से जो ले रहे हैं डिफरेंट एंगल ऑफ रेफरेंस, और ये अगर मान लीजिए tan P माइनस कॉट R है और यहाँ पर हम tan R माइनस कॉट P निकालें, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है कि हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हमें अक्सर यही ध्यान देना होता है कि हम एंगल ऑफ रेफरेंस कौन सा ले रहे हैं, ना कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा ले रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें मेन फोकस इस क्वेश्चन का है कि एंगल ऑफ रेफरेंस क्या लेते हैं, उसी से जो है परपेंडिकुलर और बेस में जो है कि डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। ओके सर, दैट इज व्हाई दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हैज बीन गिवन इन योर एक्सरसाइज। नोट डाउन करते हैं सर? हाँ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।